प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा है आप वीडियो देख रहे होंगे और उनसे सीख भी रहे होंगे। हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज, यानी कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है एग्रीकल्चर की जो डीम्ड है। डीम्ड क्या होता है बेटा, ये देखेंगे हम आगे। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, यानी कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिन्हें सेंट्रल का दर्जा दिया गया है, केंद्र स्तर पर है। और तीसरा रिसर्च इंस्टीट्यूट कि जो इंडिया में है, जो एग्रीकल्चर के कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कहाँ पर है और कब स्टेब्लिश हुए। इसके अलावा हम एनआरसी भी देखेंगे, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर अलग अलग क्रॉप के लिए हम देखने वाले हैं कि किसका एनआरसी कहाँ पर है। बहुत ही सिंपल लेक्चर है। हमें क्या करना है, वन बाय वन हमें जो है चीजें याद करते जानी है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है और कब स्टेब्लिश हुआ है। तो बहुत ही सिंपल लेक्चर है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज देखते हैं। बेटा डीम्ड का मतलब क्या होता है, डीम्ड यानी जिन्हें यूजीसी के थ्रू जो है मान्यता प्राप्त है। यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। इसके थ्रू जिसे मान्यता प्राप्त है वो सब कौन सी यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड। तो कितनी एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, 4 हम पढ़ने वाले। हमें नंबर भी याद रखना है कि नंबर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज इन एग्रीकल्चर आर 4। पहले देखते हैं IARI, सबको पता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है ये, न्यू दिल्ली में। कब स्टेब्लिश हुआ है, 1905 में। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है ये, करनाल। करनाल कहाँ पर है, हरियाणा में। अगला देखते हैं IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है, इज्जत नगर बरेली यूपी में है। और आखिरी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरीज एजुकेशन। तो फिशरीज एजुकेशन के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, मुंबई में। तो ये चारों जो है हमारी क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। हम शॉर्ट में याद रखेंगे, इतना हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा हम बस याद रखेंगे IARI है ना, NDRI और IVRI और CIFE। थोड़ा सा और देख लेते हैं हम, NDRI, IVRI, CIFE। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो बेटा IIHR उसमें ऐसा दे दिया था हमने। तो IIHR जो है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है ना। कौन कौन सी है, IARI, NDRI, IVRI और CIFE। चलो, ये चारों कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली में है, NDRI करनाल हरियाणा में है, IVRI इज्जत नगर बरेली यूपी में और CIFE कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। अच्छा, हम IVRI के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी जाता है कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो वैक्सीन बनाता है एनिमल के लिए, जितने भी डिसीज है उनके लिए जो वैक्सीन बनाता है वो कौन सा है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज लोकेटेड इन इज्जत नगर बरेली यूपी। गोइंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। हाउ मेनी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, दे आर 3 ओनली। केवल 3 ही जो है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है। कौन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहली है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर, मणिपुर में है ना। यहाँ पर जो है ये इसकी जो ब्रांचेस है, इसके जो अंडर में जो कॉलेज है वो 7 बहनों, 7 सिस्टर्स जो हम बोलते हैं नॉर्थ इंडिया ईस्टर्न स्टेट, उन सब 7 सिस्टर्स में इसके एक कॉलेज स्टेब्लिश है और वहां पर बच्चे इसमें पढ़ते हैं। तो सेंट्रल एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, इम्फाल मणिपुर। इसको काउ भी बोलते हैं, CAU, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दैट इज लोकेटेड इन इम्फाल मणिपुर, है ना। नेक्स्ट, ये अभी स्टेब्लिश हुई है, एक और जुड़ी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दैट इज इन झांसी उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी अभी स्टेब्लिश हुए ना, न्यूली स्टेब्लिश्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दैट इज रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश। अब सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सीधी सी बात है किसी एक स्टेट के अंदर बनाई गई है, ठीक है। और इसे बनाया किसने, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया। अब आपको इसमें क्या है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में आपको क्या मिलेगा, स्टेट के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए रिजर्वेशन मिलेगा। जितनी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, ज्यादातर जो UG है और PG है वो केवल अपने स्टेट के बच्चों को ही देती है। कुछ इनकी सीटें ICR में रिजर्व हो सकती है, ICR के थ्रू इनमें कुछ बच्चे आ सकते हैं, पर ज्यादातर इनकी सीटें जो है स्टेट स्टूडेंट्स को ही मिलती है ना। और अगर आप PhD करने वाले हैं तो PhD में आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहाँ पर ये, पूसा समस्तीपुर। बेटा पूसा समस्तीपुर कहाँ पर है, बिहार में।
अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी जो है हमारे पहले प्रेसिडेंट के नाम पर है। तो सबको पता है आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड इन समस्तीपुर बिहार, है ना। पहले राष्ट्रपति के नाम पर कहाँ पर स्थित है, ऐसे भी पहले प्रश्न पूछे जाते थे, तो ये आता है बिहार में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आईसीआर के कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट देख लेते हैं। सबसे पहला ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में है और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1978, ठीक है। कब स्थापित हुआ ये 1978, है ना। अंडमान निकोबार आपको पता है ना, द्वीप समूह है जहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कजरी, मैं इसको कजरी पढ़ता हूँ, कजरी नहीं है वो, ACAZRI, है ना। तो कजरी ऐसे याद रखने का तरीका है, कजरी जोधपुर। तो कजरी का मतलब क्या है, CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर ये, जोधपुर राजस्थान। अब ये एरिड जोन आ गया, यहाँ पर जोन से मतलब एरिड, सेमी एरिड, है ना, सब ह्यूमिड और ह्यूमिड, ऐसे 4 जोन है जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है कि CAZRI, है ना, कजरी कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है, डेट इज लोकेटेड इन जोधपुर राजस्थान। नेक्स्ट CARI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ, इज्जत नगर। अच्छा, IVRI भी कहाँ था, इज्जत नगर बरेली यूपी, बोथ आर इन यूपी, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जैसे बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बर्ड्स के लिए जो वैक्सीन बनती है तो वो भी कहाँ पर बनती है, वही बनती है, कहाँ पर बनती है, इज्जत नगर बरेली यूपी। आगे बढ़ते हैं। CIFRI सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनलैंड फिशरीज के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, बैरकपुर वेस्ट बंगाल, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। CIBA सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर, तो देखो बेटा ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, चेन्नई तमिलनाडु में, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CIRB बफेलो के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, याद रखना हमें, एनिमल हस्बेंड्री में इसमें क्वेश्चन पूछते ही है और यहाँ भी पूछ सकते हैं। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, बफेलो पर कहाँ रिसर्च हो रही है। देखो इनको लर्न करने का एक तरीका है, हमें आखिरी वर्ड पकड़ना है कि बी आखिरी वर्ड है, मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, इसका फुल फॉर्म तो हमेशा सेम ही रहेगा, डेट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन, है ना, फॉर रिसर्च ऑन, बी मींस बफेलो। बफेलो के लिए जो रिसर्च हो रही है वो कहां पर हो रही है, हिसार हरियाणा। सबको पता है सबसे अच्छी बफेलो कहां मिलेगी, हरियाणा पंजाब में, इसलिए वहीं पर इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया है। आगे बढ़ते हैं। गोट, है ना, जी हमने पकड़ लिया, जी वर्ड, CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट। गोट के लिए कहा है, मखदूम यूपी। इसमें पूरा वर्ड यहाँ पर नहीं लिखा है, ऐसा लिखा रहता है फरा मखदूम, है ना। मखदूम कहाँ के पास है, किसके पास है, मथुरा यूपी, ये पूरा है इसका एड्रेस, है ना, फरा मखदूम मथुरा यूपी। अब हमें याद रखने का तरीका ये है कि जो फरा खान है वो क्या चरा रही है, बकरियां चरा रही है, मतलब कहाँ पर है, गोट के लिए कहाँ पर है, फरा मखदूम मथुरा यूपी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। CIAE, ये तो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, क्यों हम अच्छा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे यही है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है, भोपाल मध्य प्रदेश, है ना। अपना जो JRF की वगैरह के जो जितने भी सारे एग्जाम होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। देखो हॉर्टिकल्चर के लिए 4-5 इंस्टीट्यूट है जो कि जोन के हिसाब से बनाए गए हैं, एरिड, सेमी एरिड, है ना, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ऐसे बनाए गए। तो हम थोड़ा सा ये एरिड वर्ड को आप देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। एरिड, सेमी एरिड, है ना, सब ह्यूमिड और ह्यूमिड, 4 तरह के रीजन है ना। अब ये जो रीजन बांटे गए हैं ये किस बेसिस पर है, तो बेटा ये रेनफॉल बेसिस पर है ना, कि वहां पर कितनी वर्षा हो रही है। रेनफॉल को हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं और मिलीमीटर में भी, हम यहाँ पर mm में मेजर कर रहे हैं, है ना। तो अगर लेस देन 500 mm अगर वहां पर वर्षा हो रही है ना, 500 से भी कम, 500 mm से भी कम, तो ऐसे रीजन को क्या कहेंगे हम, एरिड। सबको पता है ऐसा कौन सा रीजन हो सकता है, राजस्थान। राजस्थान ऐसी जगह है जहां पर 500 mm से भी कम वर्षा होती है, इसलिए वो कौन सा रीजन हो गया, एरिड रीजन। नेक्स्ट आता है सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन में हम जो रेनफॉल होगा डेट इज 500 to 750 mm, है ना। इसकी जो रेंज है वो कितना है, 500 mm to 750 mm। ऐसी जो जगह है जहां पर इतनी वर्षा होती है उसे क्या कहेंगे, सेमी एरिड। नेक्स्ट वी कम टू सब ह्यूमिड। सब ह्यूमिड रीजन आर दोस हैविंग मोर देन 750 mm रेनफॉल, 750 mm से ज्यादा। ये रेंज कहां तक जाती है, 1000 तक, अप टू 1000 mm।
है ना। यूनिट की बात अगर हम करेंगे तो यूनिट में हमें पता होना चाहिए अबाउट 1000 mm, है ना। 1000 mm से जहां पर ज्यादा वर्षा हो रही है वो कौन से रीजन कहलाएंगे, ह्यूमिड रीजन है। अब आपको ये पता करना है कि हमारे सीहोर में या जो हमारे एमपी में कितनी वर्षा होती है और हम किस रीजन में आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। कॉटन इंस्टीट्यूट जो है ये कहां पर है, नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में एक मार्क लेबोरेटरी भी है ना। एक मार्क की जो लेबोरेटरी है वो भी कहां पर है, नागपुर महाराष्ट्र में। ये याद रखना है, CICR इसका शॉर्ट फॉर्म है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। ये कहां पर है, नागपुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी। फिशरीज टेक्नोलॉजी के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है, कोच्चि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, CIFA सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ठीक है। अभी हमने ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर पढ़ा था और हम पढ़ रहे हैं अब फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के लिए कहां पर है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहां पर है बेटा, ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भी है ये, तो हमें याद रख लेना है। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहां है, भुवनेश्वर, ओडिशा। आगे बढ़ते हैं, CIRCT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी। देखिए सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, CICR आया था अभी, CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, वो कहां पर था, वो था नागपुर। और ये अलग है ना, कॉटन टेक्नोलॉजी जहां बात आ जाती है तो हमें कहां आ जाना है, फिर मुंबई पे आ जाना है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी डेट इज इन मुंबई महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। सब ट्रॉपिकल क्रॉप जो हॉर्टिकल्चर की है जहां पर उनकी रिसर्च चल रही है वो कहां पर है, लखनऊ, यूपी में। तो हमें लर्न करना है सब ट्रॉपिकल वाला कहां है, टेम्परेट वाला कहां है। हॉर्टिकल्चर के लिए 5 इंस्टीट्यूट है ना, जो हमें लर्न करने हैं। अभी हमने एक देखा है, कौन सा है, सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर के लिए जो है वो कहां पर है, लखनऊ पर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। टेम्परेट हॉर्टिकल्चर CIT है। टेम्परेट हॉर्टिकल्चर के लिए कहां पर है, श्रीनगर में है। कहां पर है, श्रीनगर में। आगे बढ़ते हैं, CFAT आ गया है ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लुधियाना। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि आपने अगर फसल को काट लिया है, हार्वेस्ट भी कर लिए, उसके बाद आप किस तरह से स्टोर कर रहे हो उसको, है ना। बाद में हार्वेस्टिंग के बाद में कैसे मैनेजमेंट कर रहे हो, तो इस पर जो रिसर्च चल रही है वो चल रही है लुधियाना में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, ये हमें याद रखना है ना, कि CFAT कहां पर है, तो लुधियाना, पंजाब, है ना। आगे बढ़ता है, CMFRI सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहां है, कोच्चि, केरला। कहां पर है ये, कोच्चि, केरला। आगे बढ़ते हैं, CPCRI बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है ये, 3th नंबर पर जो है, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये केसरगोड, केरला में है। कहां पर है, केसरगोड। प्लांटेशन के लिए हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि प्लांटेशन क्रॉप के लिए जो है वो कहां है, केसरगोड, केरला। प्लांटेशन क्रॉप में कौन आता है, टी, कॉफी, रबर एक्सेट्रा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, शिमला, हिमाचल प्रदेश में है ना। यहाँ पर जो है सीड भी, पोटैटो सीड का भी जो डेवलपमेंट है, पोटैटो सीड का जो प्रोडक्शन है वो कहां पर होता है, शिमला, हिमाचल प्रदेश। बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूट है, हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्रीजाफ, है ना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा है इसको, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स। ये बैरकपुर, वेस्ट बंगाल में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1939। कब एस्टेब्लिश हुआ था ये, 1939 में, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्रीडा, है ना, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए जो रिसर्च चल रही है वो हैदराबाद। अब देखो हैदराबाद के इंस्टीट्यूट हमें उल्टे से याद कर लेने हैं। कैसे लर्न कर लेंगे हम कि हैदराबाद में कौन कौन से, तो 3-4 ऐसे इंस्टीट्यूट है जो हैदराबाद में, इसलिए हैदराबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आएंगे, है ना, हम देखेंगे कौन कौन से है। आगे बढ़ते हैं, NRRI। देखो NRRI बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NRRI क्या है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये कहां पर है, कटक, उड़ीसा में। देखो पहले इसका नाम क्या था, CRRI, है ना, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब क्या हो गया है, NRRI हो गया है। इसका एस्टेब्लिशमेंट भी हमें याद रखना है, 23 अप्रैल, है ना, 1936 इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, सॉरी 46, हमें याद रखना है इसको।
चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है CSWRI। CSWRI क्या है? सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये मिटा देता हूं मैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं है। सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? अविकानगर राजस्थान। अविकानगर राजस्थान में ये है, ठीक है, कर लेना है। CSWRI सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। अभी हमने गोट के लिए देखा था। चलिए हम आ चुके हैं CSWRI पे। सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? ये है अविकानगर राजस्थान में। बेटा इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर हमें याद रखना है 1974। इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर है? इज्जतनगर, सॉरी अविकानगर राजस्थान। और एस्टेब्लिशमेंट कब है? 1974। क्वेश्चन कैसे आएगा? CSW वाज एस्टेब्लिश्ड इन राजस्थान, अविकानगर राजस्थान, इन द ईयर 1974। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हमें यहाँ से लर्न करना है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। देखो सॉइल सैलिनिटी के लिए इंस्टीट्यूट अलग जगह पर है और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए अलग जगह पर है। तो हमें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए याद रखना है देहरादून, डेट इज इन यूके। यूके मीन्स उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड की राजधानी भी देहरादून है। तो हमें लर्न कर लेना है, याद रखना है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? देहरादून, उत्तराखंड। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है CSSRI। मैंने बताया था सॉइल सैलिनिटी के लिए आ गया है। सॉइल सैलिनिटी के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1969 है ना, 1969। 1969 में एस्टेब्लिश हुआ है CSRI, है ना, हमें याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है CTRI। बहुत इंपॉर्टेंट है, टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखो मैंने इसके लिए याद करने के लिए एक तरीका बताया है। राजा नाम का एक लड़का है, क्या नाम है उसका? राजा। राजा मतलब जो कहां पर है? राजमुंद्री, है ना, राजमुंद्री। राजा कहां का है? आंध्र प्रदेश का। क्या खाता है? तंबाकू खाता है। उसका बोर्न ईयर भी लर्न कर लेना हमें 1947। इससे हमें क्या याद हो जाता है? वी गॉट दैट CTRI, इट मीन सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश, एंड इट्स एस्टेब्लिशमेंट ईयर इज 1947, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्यूबर क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ट्यूबर क्रॉप कौन कौन सी हो सकती है? सुगर बीट, है ना, एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, सुगर बीट। और भी कई सारे एग्जांपल है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, याद रख लेते हैं सीधे। ट्यूबर क्रॉप के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? त्रिवेंद्रम। कहां पर है? त्रिवेंद्रम। आगे चलते हैं। ये कुछ नए इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश हुए हैं जो हमें लर्न करने हैं, याद होने चाहिए, है ना। RCER ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन, है ना। अलग अलग रीजन के लिए रिसर्च कॉम्प्लेक्स बना दिए। तो ईस्टर्न रीजन के लिए जो बना है वो कहां पर बना है? पटना, है ना। पटना कहां है? बिहार में। नेक्स्ट है ICR के रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर, है ना, NEH रीजन, है ना। तो ये कहां है? बारापानी, मेघालय। नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जो है मेघालय में है, बारापानी। CCARI सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कोस्टल एरिया है उनके लिए कहां पर है? ओल्ड गोवा, गोवा, है ना, गोवा में। गोवा कोस्टल एरिया है। तो ये तीनों नए हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों अगला इंस्टीट्यूट देखते हैं, IASRI इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जहां पर IARI है वहीं पर IASRI है। स्टैटिकल रिसर्च भी जो चलती है वो कहां पर चल रही है? न्यू दिल्ली में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IASRI इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी कहां पर है? न्यू दिल्ली में। अगले में बढ़ते हैं, IGFRI बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर, है ना, चारागाह के लिए जो रिसर्च चल रही है। ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? झांसी, यूपी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल हस्बेंड्री में भी पूछा जा सकता है। तो IGFRI जो है वो कहां पर है? झांसी। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1962। ये हमें याद रखना है कि कब एस्टेब्लिश हुआ है? 1962। नेक्स्ट आ जाते हैं IIAB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो है वो है रांची। रांची कहां पर है? झारखंड में। ये भी इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी वाला भी लर्न करके रखना है। आगे बढ़ते हैं। IIHR बहुत इंपॉर्टेंट है, IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। सबसे इंपॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ये क्वेश्चन आते ही रहता है। IIHR कहां पर है? तो बेंगलोर, कर्नाटका में है ना। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी हमें लर्न होना चाहिए, वो है 1967। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमें याद रख लेना है, हॉर्टिकल्चर रिसर्च के लिए कहां पर है? बेंगलोर, कर्नाटका, और एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1967। नेक्स्ट है IINRG इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रेजिन्स एंड गम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहले इसका नाम अलग था, अब नाम चेंज हो गया है। अभी हमें नया ही लर्न करके रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट।
ऑफ नेशनल रेजिन एंड गम दैट इज इन रांची झारखंड। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कहां पर है ये? कानपुर। इसके लिए कोडिंग है दाल शक्कर कान, है ना। तो नेशनल इंडियन रिसर्च ऑफ दाल मतलब क्या होता है बेटा? पल्स। पल्स वाला भी कहां पर है? कान में, है ना। कान मतलब कानपुर में। और शक्कर है ना, शुगर रिसर्च के लिए भी कहां पर है? कान में। कान मतलब कानपुर में, है ना। आगे बढ़ते हैं। IISS बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंपॉर्टेंट भी है और हमें गर्व भी होना चाहिए। कहां पर है? भोपाल में, है ना। भोपाल में एक और था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। आगे बढ़ते हैं। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइसेस मतलब मसाले, मसालों की रिसर्च जो चल रही है वो कालीकट केरला, है ना। अब इसको लर्न करने की तरीका है, स्पाइसेस मतलब मसाले, मसाले कैसे होते हैं? कालीकट, तो कालीकट केरला, है ना। IISR पर आ जाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दो है शुगर केन के लिए, SBI मीन शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, वो अलग जगह पर है। वो कहां पर है? आगे आएगा, कोयम्बटूर में। और शुगर केन रिसर्च के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो अलग है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहां पर है ये? लखनऊ, यूपी, है ना। आगे बढ़ते हैं। IIBR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वेजिटेबल रिसर्च के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है? वाराणसी में है। कहां पर है ये? वाराणसी। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1971, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट आ गया। एक इसको लर्न करने का तरीका भी है, V फॉर वेजिटेबल और V फॉर वाराणसी। नेक्स्ट है नार्म, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, कहां पर है? हैदराबाद। हैदराबाद अब तेलंगाना में है। नेक्स्ट है, ये हमें याद रखना, हैदराबाद में बहुत सारे इंस्टीट्यूट आने वाले हैं। NIBSM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये है रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तक कोई इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ में नहीं आया था, ये हमें लर्न कर लेना है। बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कहां पर है? रायपुर, छत्तीसगढ़। चलो बच्चे देखते हैं अगला इंस्टीट्यूट कौन सा है। NIASM दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अलग था, है। अबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अलग है। कहां पर? ये मालेगांव, महाराष्ट्र। नेक्स्ट आ जाता है NIANP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी। बेटा इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये कहां पर है? बेंगलोर, कर्नाटका में, है ना। तो हमें याद रखना है NIA एनिमल न्यूट्रिशन के लिए कहां पर है? बेंगलोर, कर्नाटका। इसका ईयर भी याद रखना है 1995। चल आगे बढ़ते हैं, निर्जाफ पे आ जाते हैं। निर्जाफ मैंने पढ़ दिया है, निर्जाफ मतलब NIRJAF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड अलाइड फाइबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहां पर है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। जूट के लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी कोलकाता वेस्ट बंगाल में होता है, इसलिए रिसर्च भी वहीं पर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। NIVEDI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज इंफॉर्मेटिक्स, ये बेंगलोर में है। मतलब यहाँ से क्या होता है, अगर कोई एपिडेमिक आ रही है एनिमल को, है ना, मतलब महामारी, पशु की महामारी अगर फैलने वाली है या कौन सी फैल सकती है, इस बारे में जो रिसर्च चल रही है वो यहीं पर चल रही है, ये भी बेंगलुरु में। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है बेटा SBI यहाँ पर बैंक नहीं है, SBI है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1912, है ना। हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, शुगर केन क्रॉप के अंदर भी आता है। SBI कहाँ पर है? तो कोयम्बटूर। नेक्स्ट आ जाता है विकास मतलब VPKAS डेट इज विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा, उत्तराखंड, है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टेटिक्स वाला भी कहाँ पर था? स्टेटिक्स वाला था हमें पता है कहाँ पर था दिल्ली में। और मेज वाला भी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। तो हमें लर्न कर लेना IIMR इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च। मेज रिसर्च के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आ जाता है CARI सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो देखो सॉइल वाटर एंड कंजर्वेशन वाला था देहरादून में, और झांसी में था IGFRI। झांसी में एक और है CARI डेट इज सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी, यूपी। झांसी वाले जितने भी हैं हमें याद रखना है। हैदराबाद में जो है वो सारे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है IIWBR बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले। देखो सबसे पहली क्रॉप थी, कब इनका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ? 7500 BC। और इनके लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा। आगे आ जाते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट
IIMR इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च। देखो मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेट्स क्या होते हैं? मोटे अनाज है। मिलेट्स, वापिस हम मिलेट्स की ओर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखेंगे तो हम जब पेडी कल्टीवेशन करते तो बेटा बहुत ज्यादा पानी लगता है ना, वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है और आने वाले समय में पानी नहीं बचना है। तो हम वापिस मिलेट्स की ओर आएंगे और मिलेट्स के लिए ईयर भी डिक्लेयर किया है, ये भी है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे जब इंटरनेशनल ईयर, तो हमें पता चलेगा कि मिलेट्स के लिए कौन सा ईयर मना रहे हैं। पर अभी हमें लर्न याद रखना है कि मिलेट्स जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। सॉरी, इट इज इन नाउ तमिलनाडु। IIOR बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च। ऑयल सीड रिसर्च के लिए भी जो इंस्टीट्यूट है वो हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। देखो ऑयल सीड के लिए हैदराबाद में और पल्स के लिए कहाँ पर था? कानपुर में। IIRR बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IIRR है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी याद रखना है हमें, 1965। राइस वाले जितने भी इंस्टीट्यूट है वो हमें याद होने चाहिए। IIRR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इज लोकेटेड इन हैदराबाद, नाउ इन तेलंगाना, एस्टेब्लिश्ड इन 1965। आगे बढ़ते हैं। CIWA बहुत इंपॉर्टेंट है। CIWA सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, है ना। देखो वुमेन का बहुत रोल है एग्रीकल्चर में, पर जो है हमने क्या करा है, उसके रोल को दिखाया नहीं है, डायरेक्ट उसका रोल नहीं दिखाया है ना, नहीं। क्योंकि जब हम फैमिली इनकम की बात करते हैं तो हम जो है बस फादर इनकम देखते हैं, जबकि जो फादर की इनकम होती है अगर वो एग्रीकल्चर से हो रही है तो उसमें रोल मम्मी का भी है, माँ का भी है। तो इसलिए वुमेन इन एग्रीकल्चर का जो रोल है उस पर जो रिसर्च चल रही है वो कहाँ पर चल रही है? भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश। और ये नया इंस्टीट्यूट है, अभी स्टेब्लिश हुआ है 1996 में। आगे बढ़ जाते हैं। CCRI सेंट्रल सीट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र। देखो नाक से नाक बहती है और वो जो बहने वाली चीज है वो क्या है? रस है, मतलब सीट्रस। सीट्रस कहाँ से निकलता है? नागपुर से, हमें याद रखना है ना। तो सेंट्रल सीट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र। आगे आ जाते हैं। IISR बहुत ही इंपॉर्टेंट और नया इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड रिसर्च। देखो सीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, सारी कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है? सीड, है ना। जो बोओगे सो पाओगे, तो सीड है। सीड के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? क्या लिखा है? मऊ नाथ भंजन, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जगह है मऊ नाथ भंजन, वहां पर है। यह भी स्टेब्लिश हुआ है 2004 में। आगे आते हैं। हाँ, लास्ट बचा है IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है हजारीबाग, झारखंड में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए द एंड आ गया है, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं और मुझे उम्मीद है आप अच्छे से इसको याद कर लोगे। बच्चों जो इंस्टीट्यूट है वो सारे हमें याद करने हैं, एक इंस्टीट्यूट आता ही है, तो वी शुड लर्न इट प्रॉपरली। द इंस्टीट्यूट एंड इट्स इस्टेब्लिशमेंट ईयर, द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट आई टोल्ड अबाउट, है ना। तो आपको सब याद कर लेना है अच्छे से और आगे हमें जो है तैयारी चालू रखनी है। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।